कौवे और लोमड़ी का नया किस्सा, मिठाई और चालाकी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक मिठाई की दुकान थी। वहाँ का दुकानदार रोज ताज़ी जलेबियाँ, लड्डू और बर्फी बनाता था। मिठाइयों की खुशबू दूर तक फैल जाती थी। एक दिन एक कौवा उस दुकान के पास से उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नज़र अचानक एक ट्रे पर रखी चमचमाती जलेबी पर पड़ी। उसका मुंह पानी से भर गया। कौवे ने तुरंत नीचे झपट्टा मारा और अपनी चोंच में एक बड़ी जलेबी दबाकर उड़ गया। दुकानदार चिल्लाता रह गया, अरे चोर कौवे, मेरी जलेबी छोड़। कौवा उड़ते उड़ते जंगल के बीच एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। उसने सोचा, अब तो मजे से खाऊंगा। लेकिन तभी कहीं झाड़ियों में कुछ हिला। वहां लोमड़ी बैठी थी, जो बहुत चालाक और भूखी थी। उसने कौवे की चोंच में जलेबी देखी और उसके दिमाग में शरारत भरी चाल आई। लोमड़ी ने अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान लाते हुए कहा, वाह कौवे भाई, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख चमक रहे हैं जैसे किसी राजा की। कौवा थोड़ा गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने जलेबी कसकर पकड़ी ली। उसे पिछली बार की याद थी जब लोमड़ी ने उसकी मक्खन वाली रोटी झपट ली थी। लोमड़ी बोली, ओह, लगता है तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। शायद तुम्हारी आवाज पहले जैसी प्यारी नहीं रही। कौवे ने सोचा, अब की बार मैं उसकी चाल में नहीं आने वाला। उसने जलेबी एक टहनी पर रखी और बोला, मेरी आवाज तो पहले से भी मीठी है, सुन लो। जैसे ही उसने बोला, लोमड़ी झट से पेड़ के नीचे कूदी, पर देखा कि जलेबी नीचे नहीं गिरी। कौवे ने उसे पकड़ा नहीं था, बल्कि टहनी पर ही रखी थी। लोमड़ी हैरान रह गई। उसने फिर नई चाल चली। वाह कौवे भाई, तुम तो और भी होशियार हो गए हो, पर ये जलेबी शायद बासी है, छोड़ दो, मैं तुम्हें नई दिला दूंगी। कौवा मुस्कुराया और बोला, धोखा देने में तो तुम उस्ताद हो, पर इस बार मिठाई मेरी है। उसने धीरे से जलेबी उठाई और उड़ गया। लोमड़ी मुंह लटका कर रह गई। उसने सोचा, इस बार तो कौवे ने मुझे हरा दिया, अगली बार और बड़ी चाल चलूंगी। कौवा उड़ते उड़ते अपने दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, देखो दोस्तों, अक्ल से चालाक को भी हराया जा सकता है। सारे पक्षी खुश होकर बोले, वाह, आज तो तू सच में समझदार कौवा बन गया। कहानी का संदेश, चालाकी पर हमेशा अक्ल और समझदारी की जीत होती है।